अफगान मसले पर मगरब की खामोशी तशवीशनाक करार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। मगरब अफगानिस्तान को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान की सूरत हाल को समझना चाहिए। आलमी बरादरी को आगे बढ़कर अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस हैं। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज के मजालिम पर खामोशी तोड़े। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर कहा कि बदकिस्मती से माजी में मईशत पर तवज्जो नहीं दी गई, हम मईशत पर ख़ास तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। सीपैक चीन और पाकिस्तान को करीब लाया। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। NCOC के मुताबिक मुल्क मजीद 7,963 अफराद कोरोना से बीमार पड़ गए। मोहलिक वायरस से मजीद 27 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11.31% रिकॉर्ड। पेशावर में मुस्बत केसेस की शरह 29.6, कराची में 27.9, मुजफ्फराबाद में 26.4% तक पहुँच गई। हैदराबाद और लाहौर में 20% से जायद, इस्लामाबाद में 17% से जायद रिकॉर्ड। हुकूमत ने कोरोना मरीजों के लिए कुछ आसानी पैदा कर दी। पंजाब में कोरोना वायरस के टेस्ट की फीस में कमी। पंजाब हुकूमत ने कोरोना टेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीसद 4800 रुपये मुकर्रर कर दी। निजी लैब 4800 से जायद फ़ीस नहीं लेंगी। जायद फ़ीस लेने वाली लैब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस के मुफ्त टेस्ट की सहूलत मैसर है। सक्कर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एहलकारों को कोरोना वैक्सीनेशन की ज़ायदुल मयाद वैक्सीन लगाने का इंकशाफ। कंप्लेंट सेल ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। महकमा सेहत के 5 मुलाजिमीन जिम्मेदार करार। 170 पुलिस अफसरान और एहलकारों को एक्सपायर्ड वैक्सीन लगाई गई। ज़ायदुल मयाद वैक्सीन लगने के बाद 4 एहलकारों की तबीयत भी खराब हुई। रिपोर्ट में जिम्मेदारों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। NCOC के मुताबिक मुल्क मजीद 7,963 अफराद कोरोना से बीमार पड़ गए। मोहलिक वायरस से मजीद 27 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11.31% रिकॉर्ड। पेशावर में मुस्बत केसेस की शरह 29.6, कराची में 27.9, मुजफ्फराबाद में 26.4% तक पहुँच गई। हैदराबाद और लाहौर में 20% से जायद, इस्लामाबाद में 17% से जायद रिकॉर्ड। हुकूमत ने कोरोना मरीजों के लिए कुछ आसानी पैदा कर दी। पंजाब में कोरोना वायरस के टेस्ट की फीस में कमी। पंजाब हुकूमत ने कोरोना टेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीसद 4800 रुपये मुकर्रर कर दी। निजी लैब 4800 से जायद फ़ीस नहीं लेंगी। जायद फ़ीस लेने वाली लैब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस के मुफ्त टेस्ट की सहूलत मैसर है। सक्कर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एहलकारों को कोरोना वैक्सीनेशन की ज़ायदुल मयाद वैक्सीन लगाने का इंकशाफ। कंप्लेंट सेल ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। महकमा सेहत के 5 मुलाजिमीन जिम्मेदार करार। 170 पुलिस अफसरान और एहलकारों को एक्सपायर्ड वैक्सीन लगाई गई। ज़ायदुल मयाद वैक्सीन लगने के बाद 4 एहलकारों की तबीयत भी खराब हुई। रिपोर्ट में जिम्मेदारों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश। पंजाब और सिंध में खाद का बहरान बरकरार। गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा। किसानों का डीलर्स पर खाद मनपसंद अफराद और ब्लैक में जायद नरखों पर देने का इल्ज़ाम। जहानिया में किसान सड़कों पर निकल आए। सुपर हाईवे रोड को ब्लॉक करके एहतजाज। गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का खाद की बिला तात्तुल फराहमी का मुतालबा। मुल्क में महंगाई के बाद जारी एक हफ्ते के दौरान टमाटर 18 रुपये 53 पैसे फी किलो महंगे। लहसुन 13 रुपये 55 पैसे महंगा। दाल चना, दाल मसूर, मटन और आटे का 20 किलो का थैला समेत 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 0.11% की कमी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 18.62% रही। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के इदाद शुमार जारी कर दिए। रवा हफ्ते चिकन, अंडों, आलू और चीनी समेत 8 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मामूली कमी।
एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 48 रुपये 56 पैसे सस्ता हुआ। मुल्क में गैस बहरान से शहरी मुश्किलात में कराची, लाहौर, पेशावर समेत बेशतर शहरों में सुई गैस की लोड शेडिंग। मुख्तलिफ शहरों में सुई गैस प्रेशर में कमी। शहरी महंगी एलपीजी, लकड़ियाँ, मिट्टी का तेल इस्तेमाल करने पर मजबूर। हुकूमत से गैस बहरान पर काबू पाने का मुतालबा। मुल्क की मुकामी सनतों को भी गैस की फराहमी मुअत्तल। ऑपोजिशन जमातों के पास सिर्फ इंतशार की सियासत के अलावा कोई एजेंडा नहीं। ऑपोजिशन अनासर ने साबित किया है कि उनकी सियासत किसी उसूल या नजरिए की बुनियाद पर नहीं। मुस्तरदशुदा अनासर मुल्क को दुरुस्त सिमत चलता देखकर बौखलाहट का शिकार हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ऑपोजिशन पर तनकीद। कहा, प्रोपेगेंडे की सियासत ऑपोजिशन का वतीरा है। अवाम जानते हैं कि माजी में इन्हीं जमातों ने मईशत को तबाह कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों पर तहरीरी हुक्म जारी। अदालत का मुल्ज़िमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। जमानत के हतमी फैसले तक हर तारीख पर अदालत पेशी की हिदायत कर दी। FIA अफसरान से आइंदा समात पर मुकदमे का रिकॉर्ड तलब। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज एजाज अवान ने फैसला जारी किया। सेशन कोर्ट लाहौर मैदान जंग में तब्दील। सेशन कोर्ट में मुकदमे के फरीकैन का एक दूसरे पर हमला। लड़ाई में घूंसों, कुर्सियों और डंडों का बेदरीग इस्तेमाल। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले PSL में आज 2 मैचेस होंगे। मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स में जोड़ पड़ेगा। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबल होंगे। कलंदर्स के सपोर्टर्स लाहौर की जीत के लिए पुरुमीद। मुल्तान के फैंस ने कहा कि मैदान सुल्तान्स ही मारेंगे। पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पेशावर की टीम ने 191 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। हुसैन तल्लत और शुएब मलिक की जिम्मेदाराना बैटिंग। हुसैन तल्लत ने 52 और शुएब मलिक ने 48 रन बनाए। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। पहाड़ों पर एक बार फिर बर्फबारी का आगाज। अस्तोर, दियामिर, बाबूसर टॉप में बर्फ पड़ने लगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में शदीद ठंड। मैदानी इलाकों में मौसम ठंडा ठार। बलोचिस्तान के शुमाली इलाके सर्दी की लपेट में। कल्लात में -1 और कोयटा और ह्यूब में 1 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी मौसम ठंडा। शहर कायद का दर्जा हरारत 11.5 डिग्री रिकॉर्ड। पेरिस में बेहिसी की इंतहा। मसरूफ शाहरा पर 85 साला शख्स 9 घंटे तक बेयारो मददगार पड़े रहने के बाद दम तोड़ गया। इंतकाल करने वाला शख्स स्विस फोटोग्राफर रैनी रॉबर्ट था। सोशल मीडिया पर लोगों की बेहिसी पर तनकीद। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई दुबई एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन पहुंच गई हैं। मलाला यूसुफजई ने पाकिस्तानी सकाफत और लोगों की बनाई हुई अशिया की नुमाइश देखी। कहती है, उम्मीद है दुनिया को हमारे खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान के बारे में जानने की तरकीब मिलेगी।